हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 46 है और हमने पिछले वीडियो में फरवरी मंथ की 5 एंट्री कंप्लीट कर ली थी। 3 यहाँ पर ये सिंपल एंट्री थी और बाकी यहाँ पर 2 एंट्री हमने की थी जहाँ पर हमने जीएसटी पे करने की एंट्री की थी। यानी कि गवर्नमेंट को जो हम जीएसटी पे कर देते हैं उसके बाद में हम टैली सॉफ्टवेयर में कैसे उसकी एंट्री पास करते हैं ये हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पर आपको हम दिखा भी देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डे बुक में ये फरवरी मंथ पर यानी यहाँ पर डेट सेट है फरवरी और यहाँ पर पेमेंट वाउचर पर 5 एंट्री कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है मिस्टर गुप्ता सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू श्याम ट्रेडिंग कंपनी। यानी श्याम ट्रेडिंग कंपनी को मिस्टर गुप्ता ने कुछ आइटम बेचे हैं ऑन क्रेडिट यानी कि उधार बेचे हैं। साथ ही में यहाँ पर बताया गया कि 5% का डिस्काउंट भी दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको याद होगा कि डिस्काउंट की एंट्री हम पिछले वीडियोज में भी कर चुके हैं। ठीक है, पिछले मंथ में भी डिस्काउंट की एंट्री आई थी, लेकिन वहां पर हमें डिस्काउंट का कॉलम मिलता था कि वहां पर 5% सभी आइटम पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है। अगर हम चाहें तो इसमें कॉलम यहाँ पर बढ़ा करके फिर भी यहाँ पर हम 5% का डिस्काउंट दे सकते हैं या फिर इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो हम कॉलम बढ़ा करके तो देना हमें पता चल गया, अब यहाँ पर हम दूसरे तरीके से डिस्काउंट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर इस एंट्री को हम पास करते हैं और यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। डेट यहाँ पर हमारी ऑलरेडी सेट है। हमारा वाउचर यहाँ पर होगा F8 यानी कि सेल्स। पार्टी नेम में यहाँ पर कौन है, देखिए पार्टी नेम में यहाँ पर है श्याम ट्रेडिंग कंपनी। इनका लेजर पहले से बन चुका, हमारे पुराने कस्टमर है। ठीक है, तो यहाँ पर श्याम ट्रेडिंग कंपनी एंटर करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल ए एंटर और फिर यहाँ पर कंट्रोल ए। ठीक है, सेल्स यहाँ पर होगा आपका सेल्स और ये होगा सेल्स टैक्सेबल। ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता चल गई होंगी। कौन कौन से आइटम है, तो यहाँ पर हमारा आटा चक्की है 10,000-7,000 रुपए। तो यहाँ पर हमारा ये आटा चक्की हो गया। यहाँ पर गोडाउन निर्मल नगर रहेगा 10,000-7,000 रुपए एंटर करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, यहाँ पर सारे आइटम इसी तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम वीडियो को पॉज करते हैं और ये सारे आइटम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे आइटम की जो है एंट्री कर ली है। अब एंटर करते हैं और एंटर करते हैं। यहाँ पर हमारा लगेगा टैक्स, लेकिन आपको पता है कि हमें यहाँ पर डिस्काउंट भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्काउंट हम देंगे तो यहाँ पर हमारा लेजर बनेगा। अब आपको याद होगा कि डिस्काउंट नाम का तो लेजर हमने पहले से बना रखा है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड का और दूसरा डिस्काउंट एक्सपेंसेज का। लेकिन ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट एक्सपेंसेज है ये हमारा कैश डिस्काउंट होता है। देखिए डिस्काउंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो जब हम माल को बेचते हैं उसी टाइम लगाते हैं और जो कैश डिस्काउंट होता है तो जब हम पेमेंट लेते हैं कस्टमर से उस टाइम डिस्काउंट कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा बिल अमाउंट हुआ 5,93,000 रुपए। ठीक है, कितना हुआ 5,93,000 रुपए। तो इस कंडीशन में अगर हम 93 रुपए उससे नहीं लेते हैं तो वो हमारा डिस्काउंट एक्सपेंसेज होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर हम इसी तरह से पेमेंट करते हैं किसी को और 93 रुपए पेमेंट नहीं दिया तो वो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड यानी इनकम हो जाता है। तो ये तो कैश डिस्काउंट हो गया। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर है तो इसके लिए हमें अलग से लेजर बनाना होगा, तो यहाँ पर हम लेजर बनाते हैं ट्रेड डिस्काउंट का। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट और एंटर करेंगे। यहाँ पर अंडर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के ही जाएगा। ठीक है, अंडर किसके जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के ही जाएगा और यहाँ पर जीएसटी नॉट अप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल और यहाँ पर इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, इसमें हम जीएसटी सेट करेंगे। आपको याद होगा इस तरह का लेजर हमने बनाया था पैकिंग वाला। ठीक है, पैकिंग चार्ज का, लेकिन वो अंडर इनडायरेक्ट इनकम का गया था। लेकिन यहाँ पर ये डिस्काउंट है तो ये अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का गया है, लेकिन यहाँ पर इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर जीएसटी, यहाँ पर इसको हम ऑन रखेंगे ताकि इससे जीएसटी पर भी रिफ्लेक्शन पड़े। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि इसमें जो भी आइटम हम सेल कर रहे हैं इसका जो भी टोटल है 2,69,500 रुपए, इसमें सबसे पहले डिस्काउंट होगा 5% का डिस्काउंट यहाँ पर माइनस होगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर जीएसटी लगनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम सेट करेंगे गुड्स। ठीक है, आपको पता है और ये बेस्ड ऑन वैल्यू होगा। एंटर करेंगे और अब यहाँ पर इसको हम सेट करेंगे, लेजर बन चुका है ट्रेड डिस्काउंट का। फिर यहाँ पर रेट में हम सेट करेंगे। आपको याद होगा जब हमने पैकिंग चार्ज यहाँ पर लगाया था तो रेट हमने छोड़ दिया था, सीधे 2,000 रुपए अमाउंट डाल दिया था, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट वाले में ठीक है यहाँ पर हम सेट करेंगे -5। ठीक है, हमें यहाँ पर 5% माइनस करना है तो -5% और एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, -5% का डिस्काउंट निकाल देगा। क्लियर है, तो इस तरह से यहाँ पर हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चाहते तो इसमें कॉलम जो है वो ऑन करके 5% डिस्काउंट वहां पर भी डाल सकते थे, तब भी अमाउंट आपका यही सेम आता। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है, तो टोटल बिल कितने का हुआ 2,69,500 का, उसमें से यहाँ पर ये इतना डिस्काउंट हुआ, फाइनल अमाउंट आपका 2,56,025 रुपए हुआ जिसमें अभी जीएसटी नहीं लगी है। अब यहाँ पर हम जीएसटी लगाते हैं। ठीक है, तो एंटर करेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे CGST और फिर उसके बाद यहाँ पर SGST। ठीक है, SGST हो गया। चलिए यहाँ पर अमाउंट मैच कर लेते हैं तो 2,93,541, 2,93,541। ठीक है, सारी चीजें ओके हैं। तो यहाँ पर ये एंट्री कंप्लीट हो गई, इसको यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंट्रोल ए करते हैं
और ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मिस्टर गुप्ता सोल्ड। यहाँ पर भी देखिए सोल्ड किया गया है साई डिजिटल वर्ल्ड को, ठीक है। तो यहाँ पर इनका लेजर बनाते हैं साई डिजिटल वर्ल्ड का, और ये कंज्यूमर है। ऑन कैश यहाँ पर देखिए नगद बेचा गया, ध्यान देना यहाँ पर ये ऑन कैश यानी कि नगद है। तो एक काम करते हैं हम इसको जो है थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि साई डिजिटल जो है ऑन कैश ही है या फिर ऑन क्रेडिट तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नीचे बढ़ते हैं, पता चल जाएगा डे बुक से, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रही है। साई डिजिटल इनका अमाउंट चेक कर लेते हैं कितना है, तो ट्रैक करने में आसान रहेगा। साई डिजिटल वर्ल्ड इनका अमाउंट है 1,07,520 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, फटाफट चलते हैं नीचे। हाँ, तो देखिए यहाँ पर ये है और ये एंट्री कैश में ही की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर साई डिजिटल वर्ल्ड से में कोई मतलब नहीं, क्योंकि कैश में है, ठीक है, क्लियर हो गई। चलिए, तो यहाँ पर ये एंट्री फटाफट कैश में कर देते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये यहाँ पर ऑन कैश है, तो यहाँ पर पार्टी नेम में आपका कैश हो जाएगा। पार्टी नेम में क्या होगा, कैश हो जाएगा। एंटर करेंगे कंट्रोल ए, और सेल्स लेजर में यहाँ पर सेल्स रहेगा, और ये सेल्स टैक्सेबल होगा। क्या होगा, सेल्स टैक्सेबल। नेम ऑफ आइटम कौन कौन से आइटम है, तो यहाँ पर आपका है एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, 5,800 रुपये, और एंटर करेंगे, और फिर यहाँ पर एंटर करेंगे, और लास्ट में यहाँ पर हम लगा देंगे CGST, ठीक है, CGST, और फिर उसके बाद एंटर और SGST, ठीक है, बस हो गया। यहाँ पर अमाउंट चेक करते हैं 1,07,520 रुपये, 1,07,520, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मिस्टर गुप्ता जो कि रेगुलर डीलर है, ये किसको सेल कर रहे हैं, कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो रेगुलर डीलर जब कंज्यूमर को सेल करता है, या रेगुलर डीलर को ही सेल करता है, या रेगुलर डीलर कंपोजिशन को सेल करे, या रेगुलर डीलर अनरजिस्टर्ड को यानी URD इसको बोलते हैं, अनरजिस्टर्ड को सेल करे, तो यहाँ पर GST जो है वो अप्लीकेबल रहती है, ठीक है। ये आपको पता है, नोट्स में हमने बताया था, ठीक है। और अभी हम इसके बारे में बात भी करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर वाली एंट्री इसमें करने वाले हैं इसके बाद में जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अमाउंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो एंटर करते हैं, और यहाँ पर GST ई-वे बिल जो है इसको हम नो करेंगे, और बाकी ई-वे बिल के बारे में हम बाद में देखेंगे क्या है। तो इसको हमने एक्सेप्ट किया, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, मिस्टर गुप्ता यानी कि हमने क्या किया, परचेज किया है पिंक सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो कि अनरजिस्टर्ड डीलर है। ऑन क्रेडिट यानी कि उधार खरीदा है, ठीक है, लेकिन ये अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो यहाँ पर हम कौन सा डीलर है, हम है रेगुलर, और ये जहां से खरीद रहे माल को ये है अनरजिस्टर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एक नजर नोट्स पर डालते हैं, और आपको यहाँ पर हम नोट्स में क्लियर करवाते हैं कि कब किससे परचेज करने पर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं नोट्स में, और ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं। यहाँ पर नीचे मिलेगा, आई थिंक यहाँ पर हमने लिस्ट प्रोवाइड की है आपको कि कब किससे परचेज करने पर GST लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब रेगुलर डीलर परचेज करता है रेगुलर से तो GST अप्लीकेबल होती है, और इस तरह की एंट्री हम कई सारी कर चुके हैं, अभी तक बहुत सारी एंट्री हमने कर ली है, ठीक है। रेगुलर जब रेगुलर से परचेज करता है, फिर जब रेगुलर कंपोजिशन से परचेज करता है तो वहां पर GST लगती ही नहीं है, ठीक है। GST नॉट अप्लीकेबल, कोई GST वहां पर हमें GST के ट्रांजेक्शन नहीं करने हैं। लेकिन जब रेगुलर डीलर अनरजिस्टर्ड से परचेज करता है तो इस केस में GST अप्लीकेबल होती है, लेकिन वो GST का जो पैसा होता है, यानी जो टैक्स होता है, वो सीधे गवर्नमेंट को पे किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे गवर्नमेंट को पे किया जाता है, क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सीधे गवर्नमेंट को पे किया जाता है, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब सीधा है कि जब रेगुलर डीलर रेगुलर से परचेज करता है तो इसको हम मान लेते हैं रेगुलर डीलर 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो जब अगर मान लेते हैं रेगुलर डीलर 2 ने यहाँ पर 1 से परचेज किया, तो हमारा यहाँ पर जो दूसरा डीलर है ये पहले वाले डीलर को पूरा पेमेंट कर देता है, ठीक है। मतलब जो परचेज करता है जितना माल और बाकी जो टैक्स है वो सारा कुछ इसको पे कर देता है, ये गवर्नमेंट को नहीं पे करता उसका पैसा। लेकिन जब ये रेगुलर आगे सेल करता है तो जो टैक्स बढ़ता है वो टैक्स ये पे करता है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जब रेगुलर अनरजिस्टर्ड से परचेज करेगा तो अनरजिस्टर्ड तो भाई अनरजिस्टर्ड है, यानी उसका GST में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो वो गवर्नमेंट को पे ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये रेगुलर डीलर इस अनरजिस्टर्ड डीलर को टैक्स देगा ही नहीं, ठीक है। सिर्फ उसको परचेज का जो है मतलब अमाउंट जो भी है वो देगा, बाकी टैक्स जो है वो सीधे गवर्नमेंट को ही पे करेगा, क्लियर है। कैसे पे करेगा वो तो हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आगे कुछ और है, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब रेगुलर अनरजिस्टर्ड से परचेज करता है तो टैक्स लगता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, लेकिन उसकी एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले हमें टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज जो है वो इंक्रीज करना होता है। टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज के अंतर्गत, ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्स मैकेनिज्म, ठीक है। रिवर्स मैकेनिज्म के अंतर्गत सबसे पहले हमें जो लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी है, उसे इंक्रीज करना होता है, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। और फिर उसके बाद हम क्लेम करते हैं ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करते हैं और अपनी लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर लेते हैं, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कहने का मतलब सीधा है, सबसे पहले हम लायबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और फिर उसके बाद डिक्रीज करते हैं, क्लियर है। तो ये कैसे करेंगे तो पूरा प्रैक्टिकली अभी हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, 2 सिनेरियो दिखाते हैं कि जब रेगुलर से परचेज करता है और जब रेगुलर अनरजिस्टर्ड से परचेज करता है तो उसका सिनेरियो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए परचेज फ्रॉम रेगुलर डीलर, यानी कि जब रेगुलर डीलर से हम परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, डेबिट में परचेज, जैसे मान लेते हैं अमाउंट हमने छोटा सा रखा है 100 रुपए, और यहाँ पर जब हम 100 रुपए का कुछ
सपोज खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी लगती है, मान लेते हैं 12% लगी, ठीक है। तो जीएसटी आपका कितना हो गया, 12 रुपए हो गया, जो कि डेबिट होगा। परचेज के साथ जीएसटी हमेशा डेबिट होता है, क्लियर है। और क्रेडिट में कैश हो गया, यानी हमने उसको 112 रुपए पे कर दिए, जिसमें 100 रुपए जो है वो हमारी गुड्स की कीमत है और 12 रुपए जो है वो टैक्स है, ठीक है। तो ये जो टैक्स है और जो गुड्स की कीमत है, दोनों हमने किसको पे कर दिए, रेगुलर डीलर को, यानी जिससे हमने खरीदा है उसी को पे कर दिया, और वो अपना आगे गवर्नमेंट को पे करेगा, या वो जिससे खरीदेगा वो उसको पे करेगा, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया। फिर आगे जब हमने उसको सेल किया तो मान लेते हैं 100 रुपए इसमें हमें प्रॉफिट चाहिए, तो उस माल को हमने 200 रुपए में सेल किया। अब यहाँ पर फिर से टैक्स लगेगा, तो यहाँ पर जब सेल के साथ में टैक्स लगता है तो वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर 200 रुपए पर 12% के हिसाब से 24 रुपए हुआ, तो ये क्रेडिट में आपका जीएसटी आ गया 24 रुपए, क्लियर है। और यहाँ पर सामने वाले कस्टमर ने हमें 224 रुपए पे किए, यानी हमारे पास कैश आ गया 224 रुपए, क्लियर, ठीक है। अब इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे, ये एडजस्ट कैसे होता है, तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को 12 रुपए तो यहाँ पर हम पहले ही रेगुलर डीलर को पे कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम 12 रुपए जो बढ़ा है वो गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो डेबिट में हो जाएगा आपका जीएसटी 12 रुपए और क्रेडिट में कैश हो जाएगा, क्लियर है। ये समझ में आ गया। इस तरह से हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देंगे 12 रुपए। फिर यहाँ पर हमारा फाइनली बचा क्या, तो 100 रुपए की इनकम बची और 100 रुपए कैश बचा, यानी कि 100 रुपए हमारा इनकम बचा है, जो कि कैश के रूप में हमारे पास है, ठीक है। ये इतना केवल बचा, बाकी ये तीनों एंट्री आपस में यहाँ पर एडजस्ट हो गई। कैसे, देखिए जो सेल्स होता है वो हमेशा परचेज के साथ माइनस होता है, तो जब सेल्स को हम परचेज के साथ माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 100 रुपए, ठीक है, जो कि हमारी इनकम होगी, क्लियर है। फिर यहाँ पर डेबिट में जीएसटी आपका 12 रुपए और यहाँ पर ये आपका डेबिट में जीएसटी 12 रुपए, तो टोटल हो गया 24 रुपए। तो ये क्रेडिट में जीएसटी 24 रुपए, ये भी माइनस हो गया ना। फिर यहाँ पर क्रेडिट में कैश आपका 112 रुपए और ये आपका 12 रुपए, तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 112 प्लस 12 हो गया 124 रुपए, ठीक है। ये हो गया क्रेडिट का। और डेबिट में यहाँ पर है 224 रुपए, तो 224 रुपए से 124 रुपए माइनस करेंगे तो आपका 100 रुपए कैश बचेगा, जो कि डेबिट का, तो वो यहाँ पर आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये सारा कुछ आपस में माइनस हो गया, एडजस्ट हो गया, फाइनली हमारी 100 रुपए की इनकम हुई जो होनी चाहिए थी, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर रेगुलर डीलर के केस में होता है। अब यही चीज अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में कैसे काम करती है, तो देखिए अनरजिस्टर्ड डीलर से जब हम परचेज करेंगे तो यहाँ पर उसको टैक्स नहीं पे करेंगे, डेबिट में कर देंगे परचेज को, क्रेडिट में कर देंगे कैश, 100 रुपए हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लायबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा टैक्स होता है वो क्रेडिट होता है, तभी तो हमारी लायबिलिटी बनेगी ना। जो लायबिलिटी होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है, तो यहाँ पर हम जीएसटी को 12 रुपए से क्रेडिट कर देंगे, यानी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और डेबिट में क्या करेंगे, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, जो कि जाएगा करंट असेट्स में। इसका लेजर बनेगा अंडर किसके जाएगा, करंट असेट्स के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये हमारी एक तरीके की संपत्ति ही रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हम माल को सेल करेंगे तो इसको आगे एडजस्ट भी करना है, तो ये एक टेम्परेरी लेजर होता है, ठीक है। इसको हम करंट असेट्स में फिलहाल रखते हैं, इस पर आप जो है ज्यादा ध्यान ना दें, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल ये हमने लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर दी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम डिक्रीज भी कर देते हैं इसी तरीके से। बस यहाँ पर हमने क्रेडिट में जीएसटी किया था, यहाँ डेबिट कर देंगे, यहाँ पर टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज डेबिट था और यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, तो ये दोनों एंट्री आपस में माइनस हो गई। एक बार यहाँ पर इंक्रीज हुआ और दूसरी बार यहाँ पर डिक्रीज हो गई लायबिलिटी, क्लियर है। तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगी। फिर जब हम यहाँ पर गुड्स को सेल करेंगे, 200 में सेल करेंगे, जीएसटी होगी 24 रुपए और कैश हमें मिलेगा 224, और सीधे गवर्नमेंट को यहाँ पर 24 रुपए पूरा पे कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने 12 रुपए उसको तो पे नहीं किया था क्योंकि वो रजिस्टर्ड था, तो यहाँ पर 24 रुपए हम गवर्नमेंट को सीधा पे करेंगे। यहाँ पर हम गवर्नमेंट को सीधा 12 पे कर रहे थे, 12 रुपए रेगुलर डीलर को पे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम सीधे 24 रुपए गवर्नमेंट को पे करेंगे, क्रेडिट में कैश हो गया। अब इसको भी अगर आप यहाँ पर माइनस करके देखेंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें एडजस्ट होने के बाद आपका फाइनली इतना बचेगा, ठीक है। तो दोनों केस में जो एडजस्टमेंट हमारा है वो सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाती है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में सिर्फ ये दो एंट्रियां यहाँ पर बढ़ जाती हैं, क्लियर है। चलिए, तो अब यहाँ पर इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सारी चीजें आपको हमने एक्सप्लेन कर दी, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको जो है प्रैक्टिकल करते हैं, यहाँ पर ये पीडीएफ बंद करते हैं। तो यहाँ पर ये एंट्री हम पास करते हैं, ये एंट्री हमारी परचेज वाउचर पर रहेगी और लेजर बनेगा यहाँ पर पिंक सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो यहाँ पर हम लेजर बनाते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हमें एक काम करना है। वो काम क्या करना है, जब हम टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज यानी कि परचेज करते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन ऑन करना होता है, ठीक है। वो क्या है, तो यहाँ पर हम F11 की प्रेस करेंगे और जब हम यहाँ पर जीएसटी ऑन करते हैं, ठीक है, आपको पता है यहाँ से जब हम जीएसटी इनेबल करते हैं तो हम चाहें तो उसी टाइम, अगर हमें पता है कि हम अनरजिस्टर्ड डीलर से भी परचेज करेंगे, तो उसी टाइम जब हम पैन नंबर वगैरह अपनी डिटेल फिल करते हैं तभी यहाँ पर इस ऑप्शन को हम ऑन कर सकते हैं। कौन सा, यहाँ पर देखिए इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज और नीचे यहाँ पर लिखा भी हुआ है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है। इस ऑप्शन को यहाँ पर हम क्या करेंगे, यस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको हम यस कर लेंगे, क्लियर है, बात समझ आ गई। यहाँ पर इसे हमें ऑन करना है, ध्यान रखना, अगर इसे नहीं ऑन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और एक काम और करते हैं, आपको याद होगा ई वे बिल जो है वो बार बार आ रहा था
था सेल्स और परचेज की एंट्री में, तो हम क्या करते हैं इसको जो है नो कर देते हैं यहाँ से, ताकि वहां से हमें नो ना करना पड़े। और बाकी इसके ऊपर हम डिटेल में आपको बताएंगे किसी सेपरेट वीडियो में क्या होता है। तो यहाँ पर हमने इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज इस ऑप्शन को यस कर लिया है और इसको हमने नो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम कंट्रोल से एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा पार्टी नेम में पहले तो यहाँ पर वाउचर चेंज करेंगे, परचेज वाउचर हमारा होगा, पार्टी नेम में यहाँ पर हमारा होगा पिंक सिटी इलेक्ट्रॉनिक लेजर बनेगा। और ये अंडर किसके जाएंगे, अंडर जाएंगे यहाँ पर ये सन्ड्री क्रेडिटर के, क्योंकि इनसे माल उधार हम खरीद रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें सेट करना है अनरजिस्टर्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो ये चीज ध्यान रखनी है वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो ये अनरजिस्टर्ड हो गया, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर इसे कंट्रोल हो गया। परचेज लेजर में यहाँ पर परचेज होगा और यहाँ पर हम सेट करेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। इसमें आपको एक मिल जाएगा, देखिए पी बटन प्रेस करते हैं यहाँ पर हम, और ये आपको यहाँ पर मिलेगा परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। ध्यान देना, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। ठीक है, इसे यहाँ पर यही हमारा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रहेगा, एंटर करेंगे। और अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, कौन कौन से आइटम है, तो हमारा एसी है 10-24 हज़ार रुपये, तो ये हो गया एसी। और गोडाउन निर्मल नगर, क्वांटिटी यहाँ पर 10 है और ये 24 हज़ार एंटर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा आइटम क्या है, सीलिंग फैन 25-800 सीलिंग फैन और गोडाउन निर्मल नगर 25-800 रुपये एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर तीसरा आइटम हमारा क्या है, टेबल फैन 20-1200, टेबल फैन गोडाउन निर्मल नगर 20-1200 रुपये, जो कि पहले से आ रहा था, कोई नहीं, एंटर करेंगे। लास्ट आइटम हमारा क्या है, बैटरी 10-9,000 रुपये। ठीक है, और एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए अब हमें यहाँ पर टैक्स नहीं लगाना है, ध्यान देना, यहाँ पर हमें टैक्स नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि परचेज हम कर रहे हैं तो हम सीधे सीधे उसको सिर्फ 3,74,000 रुपये ही पे कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड डीलर को। ठीक है, और लायबिलिटी हम दूसरी एंट्री में इंक्रीज करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर फिर भी हम टैक्स एनालिसिस देखना चाहें कि इस एंट्री में कितना टैक्स लगा, तो वो हम देख सकते हैं। उसके लिए यहीं पर हमें जाना है मोर डिटेल में। ठीक है, अभी एंट्री हमने एक्सेप्ट नहीं की है, हमें जाना है मोर डिटेल्स में। और यहाँ पर लेजर नेम में हम पिंक सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पिंक सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पर हमें जाना है जीएसटी टैक्स एनालिसिस में। ठीक है, और ये ऑप्शन अगर आप में डायरेक्ट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप सीधे यहाँ पर जीएसटी टैक्स एनालिसिस में जा सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी जीएसटी लगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम परचेज कर रहे हैं टोटल 3,74,000 का, जिसमें जीएसटी हमारी लग रही है 1,04,720 रुपए की। और यहाँ पर आइटम वाइज भी आप अलग अलग देख सकते हैं और लास्ट में यहाँ पर टोटलिंग भी आपको मिल जाएगी। क्लियर है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं यहाँ पर जीएसटी कितनी लगी है। फाइनली यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और ये एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। अमाउंट इसका 3,74,000 ही है और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये एंट्री तो बिना जीएसटी के पास हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको हम एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर हम टैक्स लायबिलिटी जो है वो हम बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी। तो कैसे इंक्रीज करना है, तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में और यहाँ पर हम चलते हैं जीएसटी रिपोर्ट में और जीएसटीआर 2 में। जीएसटीआर 2 में क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो रिकॉर्ड मतलब जो भी हम परचेज करते हैं उसके सारे रिकॉर्ड जीएसटीआर 2 में ही हमें मिलते हैं। तो हम चलते हैं जीएसटीआर 2 में और यहाँ पर हम सबसे पहले डेट सेट करेंगे 1 फरवरी। ठीक है, 1 फरवरी, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा यूआरडी परचेज। ठीक है, यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर आपको मिलेगा यूआरडी परचेज और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि ये अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया, कितना क्या टैक्स लगा, सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 14% टैक्स लगा है, 52,360 हुआ है और इसका टोटल जो है वो 1,04,720 रुपए। ठीक है, तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर हम साइड में अलग नोट कर लेते हैं 720 और यहाँ पर अगर हम बात करें अलग अलग तो यहाँ पर ये हो जाएगा 360। ठीक है, और रेट कितना है इसका 14% है और इसका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 3,74,000 है। ठीक है, 3,74,000। ठीक है, ये सेपरेट हो गया। चलिए, तो अब यहाँ पर हम जो है इसकी एंट्री करते हैं, तो यहाँ एंट्री करने का मतलब है टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो उसके लिए हम चाहते तो वहीं से इंक्रीज कर सकते थे। देखिए, आपको एक बार फिर से ले चलते हैं वहीं पर जीएसटी रिपोर्ट्स में, जीएसटीआर 2 और डेट चेंज करना पड़ेगा हमें 1/2/1/2। ठीक है, और यहीं पर हम सीधे यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं स्टेट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम डिलीट नहीं करना चाहते, यहाँ पर लिखा हुआ स्टेट एडजस्टमेंट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सीधे यहाँ से हम जो है डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी या इंक्रीज या क्या करना है ये सेट कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर हम वापस आते हैं और चलते हैं सीधे अकाउंटिंग वाउचर में, यानी कि ट्रांजेक्शन्स वाउचर में, और यहाँ पर हम वाउचर सेट करेंगे जनरल। कौन सा वाउचर रहेगा, जनरल एडजस्टमेंट के लिए। और यहाँ पर जनरल वाउचर सेट करने के बाद हमें यहाँ पर भी क्लिक करना है स्टेट एडजस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर स्टेट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, आप ध्यान देना, यहाँ पर ये अमाउंट के नीचे छिप रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे स्टेट एडजस्टमेंट पर और यहाँ पर हम सेट करेंगे कि जीएसटी है और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, हमें टैक्स की लायबिलिटी को इंक्रीज करना है, इसलिए
इसलिए यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे। और जब हम टैक्स की लायबिलिटी को डिक्रीज करेंगे तब हम सेट करेंगे ये वाला ऑप्शन, ठीक है, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, हम डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सेट करेंगे इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। बात वही होती है, यहाँ पर जब आईटीसी को हम क्लेम करेंगे तो यहाँ पर भी ये डिक्रीज हुई होगी हमारी लायबिलिटी। तो यहाँ पर फिलहाल इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी इसको एक्सेप्ट करते हैं। और कई लोग क्या करते हैं कि एक ही साथ में एडजस्ट कर देते हैं, यानी कि एक ही एंट्री में लायबिलिटी को इंक्रीज भी कर देते हैं और डिक्रीज भी कर देते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। फिलहाल तो हम अलग अलग एंट्री में करेंगे। तो इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर एंटर करेंगे और इसमें हम बताएंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, और फिर यहाँ पर हमारा डेबिट में होगा टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। ठीक है, डेबिट में यहाँ पर हमारा क्या होगा, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का। यहाँ पर हम शॉर्ट में बना लेते हैं टैक्स ऑन रिवर्स। ठीक है, हो गया। अंडर इसको रखेंगे करंट असेट्स के, और ये एक नॉर्मल लेजर होगा, इसमें कुछ भी ऑन ऑफ नहीं करना है। और एंटर करेंगे, यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसका अमाउंट कितना होगा टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का, तो ये होगा आपका 1,04,720 रुपये, 1,04,720 रुपये। एंटर करेंगे। क्रेडिट में यहाँ पर आपका होगा CGST। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट में होगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसको जो है इंक्रीज कर रहे हैं लायबिलिटी को। और रेट कितना रहेगा 14%। और यहाँ पर आपका टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, तो देखिए टैक्सेबल वैल्यू हमारी होगी 3,74,000 रुपये। ठीक है, यानी इसी के ऊपर टैक्स लगना है 3,74,000। और यहाँ पर आपका अमाउंट क्या होगा CGST का, तो यहाँ पर हमने नीचे लिख करके रखा था 52,360। ठीक है, यहाँ पर आपका होगा 52,360 रुपये। एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर क्रेडिट होगा आपका SGST। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम चीज़, और ये आपका अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पर इसको हम नो करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये इंक्रीज हो चुकी है। चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। यहाँ पर सोल्ड किया गया है, यानी बेचा गया है कैश को इलेक्ट्रॉनिक को। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, इसमें बताया नहीं गया, ये वैसे तो न्यू कस्टमर है, लेकिन इसमें इनका GSTN नंबर या कंज्यूमर ऐसा कुछ बताया नहीं गया, तो हम मान लेते हैं कि ये कंज्यूमर है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका लेजर बनाते हैं और एंट्री पास करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हमारा वाउचर जो है वो आपका होगा सेल्स, क्योंकि यहाँ पर हम माल को बेच रहे हैं। पार्टी नेम में कैस्को इलेक्ट्रॉनिक, अंडर जाएंगे सन्ड्री डेबिटर के। ठीक है, अंडर किसके जाएंगे, सन्ड्री डेबिटर। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है आपको पता है अच्छे से, यहाँ पर हम सेट कर देंगे कि ये कंज्यूमर है। ठीक है, कंज्यूमर बता दिया और एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर इसे कंट्रोल ए और ये कंट्रोल ए। ठीक है, सेल्स लेजर में आपका सेल्स होगा और यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल होगा। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर आइटम चेक करते हैं कौन कौन से आइटम है। तो यहाँ पर बैटरी 4 है 10,500 की। तो यहाँ पर हमने सारे आइटम जो है वो रिकॉर्ड कर लिए हैं। एंटर करते हैं और यहाँ पर हम लास्ट में लगाते हैं CGST और फिर उसके बाद SGST। ये हो गया और ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। इसका टोटल अमाउंट आ रहा है 75,326, 75,326। ठीक है, सारी चीज़ें ओके हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले तो उस एंट्री को हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिस्टर गुप्ता क्लेम फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी ITC को क्लेम किया है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज करनी है। ठीक है, वही एंट्री है पिंक सिटी वाली, ध्यान देना। तो यहाँ पर लायबिलिटी को हम डिक्रीज करेंगे तो उसी तरीके से करेंगे, बस यहाँ पर हमें जो है उसी का अपोजिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वाउचर हमारा जनरली रहेगा, स्टेट एडजस्टमेंट करते हैं और यहाँ पर GST, और यहाँ पर हम क्या करेंगे इंक्रीज ऑफ ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको सेट करेंगे। और यहाँ पर हमारा रहेगा परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। ठीक है, वही चीज़ है, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। और डेबिट में अब की बार यहाँ पर देखिए क्या रहेगा CGST। ठीक है, डेबिट में क्या रहेगा CGST, उसी एंट्री का अपोजिट होगा यहाँ पर। ठीक है, 374 ये अमाउंट हमें याद है और बाकी आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अब CGST का अमाउंट कितना होगा 52,360 था आई थिंक, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है। दूसरी बार फिर से डेबिट होगा और अब की बार होगा SGST। ठीक है, SGST यहाँ पर 14%, 374। ठीक है, और इसका अमाउंट होगा 52,360 और एंटर करेंगे। क्रेडिट में यहाँ पर आपका होगा टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज जो हमने लेजर बनाया था, और ये आपका यहाँ पर टोटल आ गया 1,04,720। और यहाँ पर टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का अमाउंट हो गया 0, मतलब कि सारी चीज़ें ओके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो गई। यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, तो ये लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई है। अब उसके बाद यहाँ पर अगली एंट्री है। यहाँ पर मिस्टर गुप्ता ने जो है CGST SGST यानी कि टैक्स पे किया है 61,036 रुपये, और ये चेक द्वारा पे किया है। तो कैसे पे करना है आपको अच्छे से पता है, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि 61,036 रुपये ये आया कैसे। तो यहाँ पर हम कहाँ तक टैक्स पे कर रहे हैं, तो वापस चलते हैं और चलते हैं यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में और GSTR रिपोर्ट में। ठीक है, GST रिपोर्ट्स में चलते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि GSTR 2 में क्या होता है, GSTR 2 में हमारे परचेज के रिकॉर्ड होते हैं और GSTR 1 में सेल्स के रिकॉर्ड होते हैं और GSTR 3 में हमारा परचेज का और सेल्स का यहाँ पर समरी होता है। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चलेगा टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं GSTR 3B में। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कोई अनसर्टेन
ट्रांजेक्शन तो नहीं है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम डेट चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेट हमारी रहेगी, देखिए आपको याद होगा कि हम जो है 1 नवंबर से और 1 जनवरी तक, ठीक है, 1 नवंबर 2020 से और 1 जनवरी 2021 तक का टैक्स पूरा पे कर चुके थे, याद है ना आपको। तो हमें टैक्स फिर पे किसका करना है, तो सिर्फ फरवरी मंथ का, यानी 1 फरवरी का जो है ये टैक्स केवल पे करना है बस। ठीक है, तो आपको एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए रियल वर्क में अभी जैसे करंट टाइम में हम फरवरी की ही एंट्री कर रहे हैं और फरवरी में ही टैक्स पे कर रहे हैं और फरवरी मंथ का ही टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, तो रियल वर्क में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टैक्स हम कब पे करते हैं, तो देखिए अगर फरवरी मंथ चल रहा है तो हम जनवरी मंथ का टैक्स पे करते हैं, यानी 1 मंथ पीछे का। लेकिन हुआ ये है, तो देखिए यहाँ पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि 1 मंथ में ज्यादा से ज्यादा एंट्री डाल रहे हैं ताकि जो है कम से कम टाइम में सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पर ये इस तरह की एंट्री आ रही है। बाकी रियल वर्क में आपको हमने जैसा बताया उस तरीके से होता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम इस टैक्स को पे कर देते हैं। ठीक है, एंट्री पास कर देते हैं फरवरी मंथ में ही। तो अब चलते हैं यहाँ पर और हम सेट करते हैं 1-2 और यहाँ पर 1-2। ठीक है, और ये आपका जो फरवरी मंथ में जितना भी हमारा टैक्स है वो यहाँ पर आपके सामने है। तो अब यहाँ पर जो हमारी डेट सेट है वो फरवरी मंथ की है। ठीक है, अब आपको पता है कि जनवरी तक का तो हमारा सारा जीएसटी पे ही है, तो फरवरी का ही सिर्फ पे करना है। तो यहाँ पर एक चीज और चेक कर लेंगे, कोई अनसर्टन ट्रांजेक्शन तो नहीं है। तो एक अनसर्टन ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, तो पहले इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तभी हमें रिपोर्ट सही से मिलेगी। तो यहाँ पर एंटर करते हैं और ये अनसर्टन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट का कोई डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम जो है एक्सेप्ट एज इज कर लेते हैं, यानी कि जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो गया, अनसर्टन ट्रांजेक्शन हमारा हट गया है। अब यहाँ पर हमारा टोटल देखिए कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 1,81,382 रुपए। ये हमारा जो है आउटवर्ड सप्लाई है। और हमें आईटीसी कितना मिलेगा, देखिए एलिजिबल आईटीसी हमारा कितना है, 1,04,720 रुपए। तो अब यहाँ पर हम माइनस करते हैं इसको, 1,81,382 रुपए से हम माइनस करेंगे 10,47,20। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर टैक्स टोटल कितना बना, देखिए 76,662 रुपए ये हमारा बना टैक्स। ठीक है, जो हमें पे करना है। अब वापस चलते हैं ट्रायल बैलेंस में भी चेक कर लेते हैं, डी ट्रायल बैलेंस। और यहाँ पर करंट टाइम में भी आप देखेंगे 76,662 रुपए वही अमाउंट यहाँ पर भी आ रहा है, यानी इतना पे करना है। ठीक है, और इसमें से CGST इतना है और SGST इतना है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जो आप क्वेश्चन में देखेंगे इसमें तो हम 61,036 रुपए ही पे कर रहे हैं। तो कोई नहीं, हम जितना पे कर रहे हैं उसी का इसमें से आधा CGST और आधा SGST हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो बचेगा उसको हम बाद में पे करेंगे। ठीक है, रिपोर्ट तो हमारी सारी सही ही है, आपको पता है ना। तो यहाँ पर 76,662 बना, जिसमें से हम पे कितना कर रहे हैं 61,036। तो यहाँ पर आपका 15,626 रुपए ये बकाया रह जाएगा। ठीक है, और ये कौन सी एंट्री का बकाया रह जाएगा, तो ये जो कैस्को इलेक्ट्रॉनिक की एंट्री है इसका जो है ये बकाया रह जाएगा, जितना भी है इसका वो बकाया रहेगा, बाकी पुराना पूरा हमारा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अभी इस एंट्री को हम पे करते हैं। जीएसटी कैसे पे करते हैं आपको पता है। एक चीज यहाँ पर देखिए, पेनल्टी, लेट फीस या ऐसा कुछ नहीं लगा है क्योंकि हम टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधे चलते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पर हमारा होगा पेमेंट वाउचर। और पेमेंट वाउचर में यहाँ पर हम सीधे जाएंगे ऑटो फिल में। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं ऑटो फिल में और स्टेट पेमेंट लगाएंगे जीएसटी और यहाँ पर रेगुलर और यहाँ पर डेट सेट करेंगे। यहाँ से 1 फरवरी से 1 फरवरी तक ही हम पे कर रहे हैं। ठीक है, और फिर डेबिट में यहाँ पर आपका क्या होगा, देखिए डेबिट में आपका होगा CGST। अब यहाँ से आपको अमाउंट देखना नहीं है। ठीक है, यहाँ से अमाउंट देखेंगे तब तो फिर आपको पूरा पे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कितना पे कर रहे हैं, तो ये हम पे कर रहे हैं 61,036 रुपए। तो एक काम करते हैं, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, तो हम पे कर रहे हैं 30,518 रुपए। ठीक है, 30,518 एंटर करेंगे और यहाँ पर फिर से डेबिट होगा SGST हो गया। यहाँ पर ये भी होगा 30,518 रुपए। और क्रेडिट में आपका HDFC बैंक और एंटर करेंगे और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करेंगे और ये एंट्री भी आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो गई। और फिर उसके बाद यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू श्याम ट्रेडिंग कंपनी ऑन क्रेडिट। तो यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है।